दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जी हाँ, इजराइल ईरान युद्ध का आज चौथा दिन है। लड़ाई हर दिन विध्वंसक होती जा रही है। ईरान के 20 से ज्यादा जनरल मारे जा चुके हैं। कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इस्फहान, नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल ने हमले किए हैं। कुल मिलाकर इजराइल ने ईरान में तबाही मचा दी। और तो और इजराइल के टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई समेत 3 बड़े जनरल हैं, जिन्हें कभी भी निशाना बनाया जा सकता है। अगर आंकड़ों से समझें तो इजरायली हमले में अब तक ईरान में 224 लोग मारे जा चुके हैं। 650 से ज्यादा लोग घायल हैं और 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने भी इजराइल पर बड़े अटैक किए हैं। वहीं अगर इजराइल की बात करें तो ईरान इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर से लेकर रिहायशी इलाकों तक को निशाना बना रहा है। इजराइल का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां मिसाइलें न बरस रही। लोग बंकरों में शेल्टर लेने को मजबूर हैं। तेल अवीव के कई इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ खंडहर नजर आ रहा है इमारतों का। कहा जा रहा है कि ईरान आने वाले दिनों में और तबाही मचाएगा। ईरानी हमलों से जुड़ा आंकड़ा भी आपको बता देते हैं। इजराइल में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि हर रोज इस जंग में जान और माल का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है और दिन ब दिन रोज बरोज ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल ने अब तक 200 फाइटर जेट से ईरान के अंदर मचाई है तबाही। और अहम खबर है, मशहद में इजरायली सेना ने भीषण स्ट्राइक कर दी है। मशहद में ईरानी एयरबेस पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। मशहद एयरबेस पर कल से ही हमले हो रहे हैं। यहां पर इजरायली वायुसेना लगातार कर रही है एयर स्ट्राइक। इजराइल से 2300 किलोमीटर दूर जाकर ये हमले IDF अंजाम दे रही है। तो ईरानी एयरबेस पर देखिए कैसे मशहद के अंदर ताबड़तोड़ बमबारी की जा रही है। और खास बात यह है कि इजराइल की सीमा से 2300 किलोमीटर दूर जाकर ईरान के इस एयरबेस को IDF ने बनाया है निशाना। ये 2 तस्वीरें देखिए, कल भीषण एयर स्ट्राइक की गई और आज भी ताबड़तोड़ बमबारी का सिलसिला मशहद में जारी है। और इजराइल पर ईरान से ड्रोन अटैक का एक और वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर कई ड्रोन दागे। ईरान के ड्रोन अटैक का एक और वीडियो सामने आया है। ये देखिए इजराइल पर किस तरह से सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों से ही हमले नहीं किए जा रहे बल्कि ड्रोन का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान की तरफ से एक साथ ईरान ने कई ड्रोन दागे। और इस वक्त आपको ईरान इजराइल जंग से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हम दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा बताते हैं। ईरान का 1/3 मिसाइल लॉन्चर हमने तबाह कर दिया है। ये IDF का ताजा बयान है। बीती रात 120 लॉन्चर तबाह किए हैं, IDF ने यह बताया गया है। नेवी मिसाइल शिप से ईरानी हमले नाकाम किए गए। SAR-6 मिसाइल शिप से ड्रोन और मिसाइल हमले नाकाम किए गए। वहीं ईरानी राष्ट्रपति का देश को संबोधन, इजरायली हमले रोकने के लिए एकजुट हों। ईरान हमलावर देश नहीं है, इजराइल को जवाब देना हमारा हक है, ये कहा है ईरान ने। हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, ये ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान की तरफ से भी कहा गया है। और देखिए इजरायली सेना ने 8 ईरानी ड्रोन गिराए हैं। ये ताजा खबर आ रही है। बराक मैगन डिफेंस सिस्टम ने ये ईरानी ड्रोन्स हवा में ही नष्ट किए हैं।
और अब ईरान में हमले की सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। किरमानशाह में एक के बाद एक कई विस्फोट हुए हैं। डीजलाबाद इलाके को भी बनाया गया है निशाना। ईरान में हमले की ये सबसे नई तस्वीर है जो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। किरमानशाह का इलाका दहल रहा है इजरायली हमले से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान भी चुप बैठा। ईरान ने बड़े हमलों को इजराइल के अंदर अंजाम दिया है। सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में हुई है। ईरान के हमले से तेल अवीव में विध्वंस की खबरें ये देखिए। मिसाइल हमले में कैसे तेल अवीव की कई इमारतें तबाह हो गई, कई घरों में भीषण आग लगी है और एक बड़ा इलाका तेल अवीव का खंडहर में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इजराइल की कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव के कई रिहायशी इलाके भी पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। एक बड़ा इलाका पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। जहां कल तक बड़ी बड़ी हाई राइज गगनचुंबी इमारतें थीं, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। तो तेल अवीव पर ईरान का यह बड़ा हमला है। हमले के बाद तेल अवीव में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। भीषण हमले के बाद कई इमारतों में अभी भी आग लगी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, यह हमले के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। क्या आलम था इस पूरे इलाके का ईरान के बड़े हमलों के बाद, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और वहीं जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल ने कई बड़े हमले तेहरान में किए हैं और तेहरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। इजरायली मिसाइलों ने अपने टारगेट हिट किए हैं तेहरान में। तेहरान के कई इलाकों में हुआ है विस्फोट। और एक और बड़ा डेवलपमेंट है, युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की मदद बढ़ा दी है। नेवी डिस्ट्रॉयर AEJIS इजराइल भेजा गया है। कतर से थर्ड डिफेंस सिस्टम भी इजराइल ने भेजा है, यानी अमेरिका पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है। यूक्रेन से भी डिफेंस सिस्टम इजराइल भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है। एयर टैंकर KC-135 की तैनाती की गई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन से भी एक डिफेंस सिस्टम इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है और इसके अलावा एयर टैंकर KC-135, KC-46 की भी तैनाती की गई है। तो ईरान इजराइल युद्ध में देखिए अमेरिका कैसे एक्टिव है। यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर की मदद दी जा रही है। इसके अलावा AEGIS ये पहुंच रहा है। साउथ चाइना सी से इजराइल की तरफ इसे भेजा गया है। डिफेंस सिस्टम की जहां तक बात की जाए तो थर्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इजराइल की मदद के लिए पहुंच रहा है। सुरक्षा के लिए कतर से इजराइल इसे रवाना किया गया है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज ये भी साउथ चाइना सी से इजराइल की तरफ मूव कर रहा है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम थर्ड के बारे में हमने आपको बताया कि यूक्रेन से भी एक डिफेंस सिस्टम इजराइल की मदद के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एयर फ्यूल टैंकर की भी मदद मिल रही है। अमेरिका ये मदद कर रहा है इजराइल को। KC-135 और KC-46 फाइटर जेट की रिफ्यूलिंग के लिए इनकी यूरोप में तैनाती कर दी गई है। तो हर मुमकिन कोशिश इजराइल की मदद की अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है और कहा अमेरिका की तरफ से यही जा रहा है कि इस जंग में इजराइल के हम साथ नहीं हैं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।